हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त यानी 29 ऑफ अगस्त 2025, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको क्या पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। जीडीपी के डाटा अच्छे आ गए अमेरिकन मार्केट में, यानी इकोनॉमिकल डाटा, और बाकी के जो आईआईपी जो डाटा है वो भी अच्छे आ गए। लेकिन आज सुबह टेक्नोलॉजी कंपनी के कारण डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी कल 70 पॉइंट प्लस में, 70 पॉइंट प्लस में, और आज सुबह 40 पॉइंट माइनस में, यानी टोटली फ्लैट। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो अभी लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कितना? 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं, उसमें भी कोई चाल नहीं है। पुट कॉल रेशो जो है वो 0.7080 के आसपास घूम रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बहुत कमज़ोर है, 0.70 के नीचे आ रही है। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी 12 के आसपास ही चल रहा है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो भी 68 के पास ही है, वो भी पिछले कई कई दिनों से यानी कई हफ्तों से लगातार $68 के आसपास ही है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 98 के आसपास कई हफ्तों से है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बेच रहे हैं। कल भी उन्होंने ज़बरदस्त बेचा और लगभग 3,850 करोड़ का माल कल बेचा एफआई ने। और हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 6,900 करोड़ का माल खरीदा, 6,900 करोड़ का, यानी एफआई के बेचने से बहुत ज़्यादा खरीदा है। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट गिरा, ज़बरदस्त गिरा। निफ्टी लगभग 211 पॉइंट, 211 पॉइंट गिरा, माइनस में क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लगभग 630 पॉइंट, 630 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर में एफआई की लगातार सेलिंग चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि 8 से 10% के आसपास ही अभी एफआई की लॉन्ग पोजीशन है, जो पिछले कई हफ्तों से, महीनों से कायम है। वो बिल्कुल शॉर्ट कवर अपना नहीं कर रहे दोस्तों, फ्यूचर्स में बोल रहा हूँ। और लगभग 90% के ऊपर उनकी शॉर्ट पोजीशन अभी भी है इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। जब तक ये कवर नहीं करेंगे तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। डीआई पुरजोर कोशिश कर रहा है खरीदने की, बहुत ज़्यादा भी खरीद रहा है, लेकिन मार्केट गिरते जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि डीआई कैश में खरीद रहा है या इंडेक्स में भी खरीद रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एफआई की जो है इंडेक्स में बहुत बड़ी शॉर्टिंग है। प्लस स्टॉक फ्यूचर पे भी एफआई जो मेजर हेवी वेट्स है, यानी लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो लगातार गिर रहे हैं, उसमें उनके बहुत सारे वो शॉर्ट्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या बेच रहे हैं स्टॉक्स। तो इससे हेवी वेट से बेचने के बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है। और कैश में ये इंडिकेट करता है मिड कैप स्मॉल कैप स्ट्रांग है। ओके, तो डीआई की बाइंग होने के कारण भी, ज़्यादा बाइंग होने के कारण भी मार्केट गिरते जा रहा है। और लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है अभी दोस्तों, क्योंकि मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। 50% जो टैरिफ जो बढ़ाया था वो तो एक्सपेक्टेड था, पहले ही था, उसके अनुसार मार्केट चल रहा है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है मार्केट में। मार्केट में ये जो हफ्ता था पूरा, आखिरी का हफ्ता मंथली एक्सपायरी का, वो बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल रहा मार्केट में। और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हो गए, जिससे जो हेजिंग करने वाले लोग हैं, यानी ऑप्शन बायर्स हैं, उनको फ़ायदा हो गया। और जिन्होंने राइटिंग की थी उनको लॉस हो गया था। और ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि राइटिंग मत करो, ये हफ्ता बहुत ही डेंजरस होने वाला है। लेकिन आज से मार्केट क्या करेगा?
आज तो फ्राइडे है और सितंबर मंथ का एक्सपायरी चालू हो गया है। सो हो सकता है कि आज पहले दिन मार्केट कंसोलिडेट करे, टाइम पास करे, लेकिन पहले सुबह का 1 घंटा और दोपहर में आखिरी के 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे ये इम्पोर्टेंट रहेंगे मार्केट में मूवमेंट के लिए। बाकी सभी समय मार्केट एक टाइम पास करेगा, एक रेंज में रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है शुक्रवार के साथ में। ये हमेशा देखा गया है ऐसा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता वोलेटाइल था मार्केट में। और आज बहुत बड़े क्लूज़ भी नहीं है दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट से भी नहीं और हमारे मार्केट से भी नहीं है। इतने बड़े क्लूज़ नहीं है आज। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी आज एफएमसीजी के स्टॉक जो है वो ठीक-ठाक कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आईटी के स्टॉक थोड़े से खराब लग हो सकते हैं, क्योंकि एनवीडिया का रिज़ल्ट थोड़ा-सा एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया और प्री मार्केट में आज सुबह वो गिर गया था। इसके लिए फ्यूचर्स थोड़े खराब हो गए थे। सो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखें। ऊपर के लेवल पे अगर आ गया तो आईटी के स्टॉक्स में फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सीमेंट सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स ये आज लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो इसमें आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है? तो इसमें आपको देखना है। बाकी लेवल्स अगर पूछेंगे तो आज 40 पॉइंट कुछ गैप अप ओपन होने जा रहा है, 40 पॉइंट। और कल निफ्टी क्लोज हो गया था 24,500 के पास, 24,500 के पास, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो 24,540, 550 के आसपास ओपन होगा। तो ऐसे में आपको एक लेवल दे रहा हूँ 24,600 का। अगर 24,600 के ऊपर अगर 20-25 मिनट टिकता है निफ्टी, तो फिर अगला टारगेट 24,650, उसके बाद 24,700, 24,700। लेकिन 24,700 के आसपास बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। तो बेसिकली ये कॉल राइटिंग का जोन है दोस्तों। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। वहाँ से फिर रिट्रेस हो सकता है, नीचे आ सकता है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो 24,800, 24,800, जहाँ फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, कॉल राइटिंग है। 800, 850 का दायरा जो है वो क्रॉस करना ज़रूरी है, अगर आप निफ्टी को 25,000 पे जाना है तो, 25,000 पे जाना है तो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ा रेजिस्टेंस 24,800, 850 के पास है। नीचे सपोर्ट 24,400, 24,400। अगर 24,480 का लेवल टूट गया आज ओपनिंग होने के बाद, यानी सिर्फ 20 पॉइंट नीचे, उसके नीचे टिक गया तो फिर 24,400 का लेवल आ सकता है निफ्टी में, 24,400, 420 का लेवल। उसके नीचे 24,300, 350 एक मजबूत सपोर्ट है, 24,300, 350, जो पिछले कई दिनों से एक मजबूत सपोर्ट रह चुका है निफ्टी में। ये आपको नीचे का लेवल आपको देखना है। ये मैं लेवल, सभी लेवल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर एक लेवल टूटता है और टिकता है तो दूसरा लेवल आता है, ऊपर का हो या नीचे का हो। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। वही बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 53,800 के ऊपर, 53,800 के ऊपर। तो पहला जो सपोर्ट है वो 53,500 के आसपास है, 53,500 के पास। उसके नीचे 53,200, 300 हल्का सा सपोर्ट, और बड़ा सपोर्ट 53,000 के पास है, 53,000 के आसपास है। बैंक निफ्टी लगातार वीक है, ये आप देख सकते हो पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड देख के। और ऊपर का जो लेवल है वो 54,000, 54,200 एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है आज के सत्र में। 100, 100 पॉइंट का एक गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में, अगर गिफ्ट निफ्टी ठीक दिखा रहा है तो। सुबह 6:30 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। 8 और 9 बजे और ओपन होने के बाद गिफ्ट निफ्टी अलग दिखा सकता है, ये तो आप भली बात ही जानते हो। सो 54,000, 54,200 एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। उसके ऊपर 54,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, 54,500 का लेवल। ओके, और 54,500 के ऊपर गया तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी आप कर सकते हो, ये मेरा खुद का अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप सुबह का 1 डेढ़ 2 घंटा जो है वो ऑप्शन बाइंग का चांसेस ले सकते हो, और दोपहर में 2 से 4, 2 से साढ़े 3 बजे के आसपास आप ऑप्शन बाइंग की चांसेस ले सकते हो। बाकी का 2 दिन जो है बीच में, वो कॉल और पुट राइटिंग का टाइम हो सकता है आज के सत्र में। लेकिन आपको जनरली मैं बोल रहा हूँ कि एक 11 बजे के आसपास जो है, वो थोड़ा-सा आपको वॉच करना है। कितने बजे? 11 बजे के आसपास। ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइम नहीं है बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लग रहा है, टेक्निकल लग रहा है मुझे थोड़ा-सा, ओके। क्योंकि आज फ्राइडे का पहला जो सीरीज़ होता है ना, जनरली अगर आप सभी सीरीज़ देखेंगे, तो पहला दिन रहता है, उसमें 11 से 12 बजे के अनुमान आसपास एक मतलब मार्केट जो होता है वो मूवमेंट देता है किसी एक और। तो एज़ पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, एज़ पर जो मेरा जो ये है
पिछले सब रिकॉर्ड्स मैंने जो देखे हैं, मेरा जो अभ्यास है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा प्री मार्केट का तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।